हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2024 के प्री के फर्स्ट पेपर को। तो जो 23 जून 2024 को पेपर हुआ है उसके फर्स्ट पेपर यानी सामान्य अध्ययन के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हम सेट सी को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन कहां पर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है, यानी कि किस राज्य के पास बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओडिशा। ओडिशा राज्य के पास बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। तो देखिए, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है, एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है। दूसरा है, एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। तीसरा है, एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है। चौथा ऑप्शन है, ला नीना भारतीय मानसून को मजबूत करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो आपको बताना है कि कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा। तो यहां पर जो ऑप्शन में नदियां हैं उनके बारे में बताना था, तो उनमें सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन है, वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था। आंसर हो जाएगा तौकते। इसे ताउते तूफान भी बोला जाता है। तो ये आया था पश्चिमी तट पर यानी अरब सागर में आया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में बताइए। तो पहला है गुरु शिखर, दूसरा है महेंद्रगिरी, तीसरा है अनाईमुड़ी, चौथा है पचमढ़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले पर हो जाएगा कौन, अनाईमुड़ी, दूसरे पर गुरु शिखर, तीसरे पर हो जाएगा कौन, महेंद्रगिरी, और चौथे पर हो जाएगा पचमढ़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसके अनुसार आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, यानी झारखंड और थर्ड मतलब ओडिशा। इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम पर रहा है। तो दालों का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है? ये हुआ है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नॉमिनेट या मनोनीत किया गया था। आंसर हो जाएगा इसका सुधा मूर्ति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा प्राची यादव। तो प्राची यादव जो है वो पैरा कैनो से रिलेटेड खिलाड़ी हैं, तो उन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको सही कथन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों कथन जो है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी में 2023 के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है उसके प्राप्तकर्ता कौन है। आंसर हो जाएगा कल्याणपुड़ी राधा कृष्ण राव। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी गोकेश। कई बार आपको करंट अफेयर्स की क्लास में ये क्वेश्चन बताया है, तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जाएगी।
तो आंसर हो जाएगा इसका जबलपुर में। तो जबलपुर के लम्हेटा गांव में एक जियो पार्क बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, श्री न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर को भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां स्थापित की गई है? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है उज्जैन में। यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यह भी आपको 3-4 दिन पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में कौन विजयी रहा है? तो ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रहा है। भारत ने 4-1 से ये श्रृंखला जीती थी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? यानी आपको बताना है कि सोयाबीन का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ था? आंसर हो जाएगा देवास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? आंसर हो जाएगा उर्वरक उद्योग में। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से की गई थी? आंसर हो जाएगा रूस, जिसे पहले सोवियत संघ बोला जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो 4 राज्यों की भागीदारी किस परियोजना में है? तो वो है सरदार सरोवर बांध परियोजना में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण और पूर्वी भाग में किससे वर्षा होगी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेसाल्ट चट्टानों से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक है, तो बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था मध्य प्रदेश में? तो ये हुआ था 1973 में। अगला क्वेश्चन है, विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो विंध्यन स्कार्पलैंड का जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भांडेर पठार। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो ट्विटर तो आप चलाते होंगे या नहीं भी चलाते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए ट्विटर के संस्थापक कौन थे? जॉन मैकार्थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? ठीक है, तो इमिटेशन गेम किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था द ट्यूरिंग टेस्ट को। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है? तो ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, तो वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्विटर। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, तो इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मशीन लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ होता है? तो W3C का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अगला क्वेश्चन है, MPEG का अर्थ क्या है? तो MPEG का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नल। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कहता है, तो ये क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फिशिंग।
अगला क्वेश्चन है कुररेंटली क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक सर्च इंजन। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहां और कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में 2008 में। अगला क्वेश्चन है, वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25%। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 के अंत में जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी 18.6। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की UNNATI परियोजना किस लिए है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं के एकीकरण से उभरा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो इसका उत्पादन बालाघाट जिले में किया जाता है। निम्नलिखित जिलों के उनके अनूठे उत्पाद से मिलाइए, यानी कि किस जिले में किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है या किसके लिए वो प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी आकांक्षी, प्रदर्शक, अग्रणी और अचीवर। तो ये 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यह धार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो जो घाटी गांव अभ्यारण्य है ये इंदौर में है, ये क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा खमरास। शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से था? तो उनका संबंध ख्याल गायकी से था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए, यानी कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र से संबंधित है ये हमें बताना था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसके अनुसार आप इसका मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहां मिलता है? तो ये अग्नि पुराण में मिलता है। किस ताम्र पाषाण युगीन स्थल को बराह मेहर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कायथा को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के 10पुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। कोहबर क्या है? तो कोहबर क्या है? तो ये वैवाहिक आनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। अगला क्वेश्चन है, यशोधर्मन के सौंधनी अभिलेख के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा इसका बासुल कवि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बासुल कवि। अगला क्वेश्चन है, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफाओं में। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा अथर्व वेद में। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? आंसर हो जाएगा गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसको धारणा को। अगला क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान
आचार्य किसने नियुक्त किया था? आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ने। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। के एम पणिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के लिए। बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्याय विभाग से। अगला क्वेश्चन है, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? आंसर हो जाएगा इसका गोंड। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय देवी अहिल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? आंसर हो जाएगा वीर शंकर साय रघुनाथ साय राष्ट्रीय सम्मान। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम पर चल रही है? तो बिरसा मुंडा के नाम पर भी चल रही है और रघुनाथ साय के नाम पर भी चल रही है। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1970। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित थे? तो वह भील जनजाति से संबंधित थे। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित थे, तो वो किस जनजाति से संबंधित थे? तो वो भिलाला जनजाति से संबंधित थे। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो वो रीवा और सतना जिलों में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? तो बादल भोई कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। अगला क्वेश्चन है, मांडवरा त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है या किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा भारिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी यदि संशोधन अनुच्छेद 243 का में कोई परिवर्तन करना चाहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक जो पहला कथन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची खाली स्थान में दी गई है। आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का महाधिवक्ता रहा हो। अगला क्वेश्चन है, के एम मुंशी खालिस्तान से संबंधित थे। तो के एम मुंशी किससे संबंधित थे? संविधान प्रारूप समिति से। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार कौन है? वो है डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है।
दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? तो खेसारी दाल का लगातार उपयोग करने से लेथाइरिज्म रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? 1974 में। अगला क्वेश्चन है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी फर्स्ट, एसडीजी 2 और एसडीजी 9 क्रमशः दर्शाते हैं। आंसर हो जाएगा कोई गरीबी नहीं, कोई भूखमरी नहीं, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं और फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा अपघटक का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ओजोन परत की मोटाई को खाली स्थान में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो ये 2013 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? आंसर हो जाएगा PSLV C-37। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जो कि सेट सी के 100 क्वेश्चन थे। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको विभिन्न प्रकार के कोर्स मिल जाएंगे, PDF ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।